ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको आज हम बताने वाले हैं महिला आरक्षण को लेकर देश की जो आधी आबादी का क्या कुछ कहना है, और वो भी आपको हम सुनवाएंगे। सदन में 2/3 बहुमत नहीं मिलने पर यह बिल गिर गया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किस तरीके से व्यापक हो रहा है। आपको दिखा दें, यहाँ पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आपको नजर आ रही है, उनके साथ खड़े हैं वीरेंद्र सचदेवा। बता दें आपको, महिला बिल जो है वो कल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और मिलकर रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से, सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमें ये शक्ति मिले और ये इसे हम हासिल कर कर रहेंगे। आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सब महिलाएं जितने भी आई हैं सब लोग साथ रहिए। हम सब लोग मिलकर बता देंगे सारी दुनिया को कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और ये क्यों नहीं हुआ। मैम पीछे आप लोग जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति का ये अपमान, नारी शक्ति का ये अपमान, नारी शक्ति का ये अपमान, हमारे पर ये अपमान। हमारे बीच में हमारी सांसदा बांसुरी स्वराज जी भी हैं, हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंजू शर्मा जी जयपुर से सांसद हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। ऊपर है ना, ऊपर ही हो जाएगा अगर इनके भाई, मगर स्पीच में हालत खराब हो गई और स्पीच रहने दो। भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति, नारी शक्ति। बहनों, आज हम सब यहाँ इसलिए आए हैं, आपको ये बताने आए हैं कि आपका अधिकार जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो दिलाना चाहती थी, उसको तहस-नहस कर दिया इस कांग्रेस की सरकार ने, इस राहुल गांधी की पार्टी ने। इन्होंने पहले कहा हम साथ देंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी भी महिलाओं को आगे लाना नहीं चाहते, कभी भी आगे आना नहीं लाने देना चाहते। इसलिए हमारा जो अधिकार लोकसभा विधानसभा के लिए हम मांग रहे थे, उसमें बिल्कुल उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और बहनों के अधिकार को जो मांग रही थी उसको तहस-नहस कर दिया। मैं आज यहाँ से आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब भी मौका लगे इनको इनका आईना दिखा देना। बहुत बहुत आभार। भारत माता की। आज सभी बहनों से आह्वान करते हैं कि कांग्रेस की महिला विरोधी और ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जितने भी हमारे उनके सहयोगी सांसद हैं, इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करके, महिलाओं के साथ विश्वासघात करके, महिलाओं के साथ धोखा करने का जो काम किया है, ये नारी शक्ति उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। ये माताओं बहनों का शौक अगर लग गया तो आने वाले समय में आप कहीं के नहीं रहोगे। जब आप चुनाव में वोट मांगने जाओगे तो ये नारी शक्ति आपको बताएगी कि आपने महिलाओं के साथ जो धोखा किया है, महिलाओं के साथ जो विश्वासघात किया है। मेरी वो बहनें जो दिन रात काम करके, दिन रात जनता की सेवा में काम करती हैं, आज उनका मौका आया था, आज उनका समय आया था। 33% आरक्षण के साथ वो लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती, उनका आपने अपमान किया है। नारी शक्ति का ये अपमान, नारी शक्ति का अपमान, मातृशक्ति का अपमान। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी शर्म करो, बच्चों अच्छे कर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। धन्यवाद। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली के यहाँ नहीं, हमारे मध्य में हमारी बिहार की सांसदा धर्मशिला गुप्ता जी
है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि अपनी बात रखें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी सभी हरीश ठाकुर जी आदरणीय सांसद बहनें और इतनी विशाल संख्या में राहुल गांधी को वोट देने के लिए मातृ शक्ति यहाँ पर खड़ी है। आप सबका अभिनंदन है और स्वागत है। जिस तरह से राहुल गांधी के इशारे पर जो विपक्षी ने देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और उनके हक हुकूक और उनके अधिकार को छीनने का काम किया, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी देश की बहनें, ये बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी दिल्ली की बहनें, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति को राष्ट्र की धूरी बताया और उन्होंने कहा विकसित भारत की नींव है मातृशक्ति, और उनको उन्होंने एक पंख दिया जो नारी बंधन अधिनियम बिल पास नहीं होने दिया विपक्ष के लोगों ने, तो इसके लिए बहुत दुखी है हमारे सारी महिला शक्ति। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा प्रोटेस्ट आगे भी बढ़ेगा। देश की महिलाएं नीति निर्माण में आए, देश की महिलाएं समाज और राष्ट्र में आज रात को 8:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री सारे नारी शक्ति को पूरे देश को संबोधन करेंगे। आज आप लोग सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो परिवारवाद के वो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी, तुम शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। माता का ये अपमान, नारी का ये अपमान, मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो। पास नहीं होने दिया, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी नारी शक्ति, पूरा हिंदुस्तान के नारियां मिलकर ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कल रात को हमने बहुत कोशिश करने के बावजूद ये बिल पास नहीं होने दिया। विपक्ष लोगों ने उसका देखा कि वो नहीं होना चाहिए, नहीं किया। इसके लिए हम लोग बहुत ही अपसेट हैं। पूरे देश के सारी नारियां सब जगह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज रात में 8:30 बजे पीएम जो है देश को संबोधित करेंगे। 8:30 बजे पीएम 8:30 बजे पीएम देश को संबोधित करेंगे मैम। 8:30 बजे रात में आज पीएम आज 8:30 बजे इस विषय में बात करेंगे। देश की जनता से बोलेंगे, देश की जितनी भी नारियां हैं उनको लिए जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री तो देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं महिला ब्रिगेड मैदान में पहुंची हैं। आपने देखा यहां पर प्रदर्शन तेज है। हेमा मालिनी को आपने सुना, विजय सचदेवा वहां पर मौजूद थे। और अब आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर देश की आधी आबादी दर्शकों उन्होंने यहां पर हमला बोल किया है, यानी कि कांग्रेस के ऊपर, तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर। सदन में 2/3 यहां पर बहुमत नहीं मिलने से यह बिल जो है वो गिर गया। बीते दिन आपने देखा देश के अलग अलग शहरों से आधी आबादी इस पर क्या राय रखती है, आपको सुनाने की बारी आ गई। सुनिए जरा। महिला आरक्षण बिल जो सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण की पैरवी कर रहा था, सदन में पेश तो हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। इससे लेकर जहाँ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इससे बिल पास नहीं होने से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। इससे महिलाओं में निराशा है। महिलाओं की क्या राय है, महिला क्या कहती है, इस बारे में जानते हैं। ममता जी, जैसा कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, इसको लेके क्या लगता है आपको कि प्रतिनिधित्व क्या महिलाओं को बराबर मिल पा रहा है? बिल तो पास होना चाहिए, प्रतिनिधित्व बिना पास हुए तो बराबर मिलेगा नहीं। जो मोदी जी कर रहे हैं कि 33% महिलाओं को होना चाहिए पास, सशक्तिकरण भी महिलाओं की जब भी आगे होगी जबकि बिल पास होगा। क्योंकि जब सदन में 33% महिलाएं ही नहीं होगी तो कैसे महिलाओं के लिए कोई आवाज उठा पाएगा।
तो पास होना चाहिए। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं मिल पाएगा यदि बिल पास नहीं होगा तो। शशि जी, आपको क्या लगता है बिल पास होने से महिलाओं में निराशा है? महिलाओं को सरकार की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए महिलाओं के नहीं, लिए? महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने के लिए बिल तो पास होना चाहिए। मोदी जी जो इस काम के लिए पहल कर रहे हैं वो इनकी पहल बहुत ही अच्छी है। इनसे नारी को आत्मसम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के काम करेगी। आज भी वैसे भी नारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आज हमारे राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठे हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठी हुई है। और जो भी ग्रामीण महिला है उनको कुछ आगे बढ़ कर के कुछ करने का हौसला मिलेगा। और अगर नारी को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो पीछे की कैसे बालिकाएं आगे बढ़ पाएंगी। इसलिए बिल तो पास होना चाहिए। बिल पास होना बहुत जरूरी है। शशि जी, आपका क्या कहना है बिल को लेकर? आशा जी, बिल तो पास होएगा तभी महिला आगे काम कर सकेगी ना। क्या निराशा है महिलाओं में, क्या? नहीं, निराशा तो कुछ नहीं है, बस बिल पास होगा तो और खुल के काम कर पाएंगे ना। देख सकते हैं कि महिलाओं में इस बिल के पास होने से काफी निराशा का माहौल है। वहीं महिलाओं का कहना है कि अगर महिलाओं को 33% भागीदारी मिलती है, महिलाओं को बराबरी का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी बात रख पाएगी, अपना पक्ष रख पाएगी और सरकार के साथ साथ देश की महिलाओं के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष प्रधान समाज में अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। मनीष शर्मा, इंडिया न्यूज, प्यावर। सभा में को 33% आरक्षण देने का विधेयक जो है बीजेपी पास नहीं करा पाई है और ये विधेयक जो है नहीं पास हो पाया। हमारे साथ एक महिलाओं का पैनल है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कहेंगे, ये जो विधेयक है ये बीजेपी लाना चाहती थी और उसको पास नहीं करा पाई है, सबसे पहले आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि विधेयक वही पास हो पाता है, धरातल पर वही लागू हो सकता है, परिसीमन हो जाए और जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद ये लागू हो सकता है। उससे पहले ये लागू हो ही नहीं सकता। ये मुझे ऐसे लगता है कि केवल महिलाओं की वोट को हथियाने के लिए सरकार ये पैतरे अपने चल रही है। वो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इतिहास रहा है महिला विधेयक के लिए। पहले भी लोगों ने प्रयास किया है। 74 में इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, उन्होंने कमेटी बनाई थी, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। फिर 87 से 89 तक राजीव गांधी ने बड़ी कोशिश करी, तब भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 96 में देवगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने इस बिल को लेकर आए, वहां भी पास नहीं हुआ। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार इस बिल को लेकर आई थी, जबकि राज्यसभा में पास भी हो गया था और लोकसभा में ये बिल गिर गया था। अब 2023 में मोदी सरकार इसको लेकर आई है। मैं ये मानती हूँ कि सरकारों का जो प्रयास है वो तरीके से नहीं है। वो महिलाओं को ये अधिकार देना ही नहीं चाहते। अदरवाइज इतने सारे बिल होते हैं, पूर्ण बहुमत से पास होते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन बात जब महिलाओं की आती है तो कोई ना कोई अड़चन ये डाल दी जाती है। और जो लोकसभा में 11 साल में मोदी सरकार एक भी बिल ऐसा नहीं है जो पास नहीं करा पाई। ये पहला बिल है जो पास नहीं हो पाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं साजिश की बू मुझे लगती है। मुझे ऐसे लगता है महिलाओं को ये लोग अधिकार देना ही नहीं चाहते। अदरवाइज ऐसा नहीं है, ये महिलाओं को अधिकार देना चाहे और बिल पास ना हो। तो क्या विपक्ष को जो है, विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया, महिलाओं का आक्रोश से झेलना पड़ेगा? नहीं, लोग, महिलाओं को ये मालूम है। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है पहले परिसीमन हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद इसको लागू करो। महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट वो है नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, हम चाहते हैं ये पास हो, लेकिन तरीके से हो ताकि इसको लागू किया जा सके। 11 साल में पहली बार राहुल गांधी को संसद में जिताया गया है एक किस्म से। ये इसलिए जिताया गया है ताकि महिलाएं उनके विरोध में आ जाएं। महिलाएं ये सोचे कि शायद बिल इन्होंने पास नहीं होने दिया, जबकि वो ये कह रहे हैं हम बिल को पास करवाना चाहते हैं, लेकिन आप इसको तरीके से तो लागू करोगे ना। लागू हो तभी तो आप इसको पास करने का जो सही दिशा में काम होगा ना। आप इसको केवल आईवाश बनाकर छोड़ना चाहते हैं। राहुल उसका विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। राहुल तो कह रहे हैं कि महिलाओं को दो 33% आरक्षण, वो तो इसके समर्थन में है। तो यानी कि जमकर इसका विरोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। महिला आरक्षण बिल पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। दर्शकों, देश और महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। कल एक ऐतिहासिक अवसर था महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा मौका देने के लिए एक बहुत बड़ा विधेयक आने वाला था। और लेकिन विपक्ष का जो रवैया था, उन्होंने जिस तरह से इस बिल का विरोध किया, वो उनकी मानसिकता दर्शाता है।
इस बात को महिलाएं कभी भूलेंगी नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रवैया था पूरे डिबेट के दौरान, और फिर उसको इन्होंने बिल का पूर्ण रूप से कांग्रेस ने और उनके सारे ही सहयोगी दलों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक घटना है और इतिहास इसको याद रखेगा और हमारी देश की महिलाएं इस बात को कभी भूलेंगी नहीं और कांग्रेस और उनके सारे सहयोगी दलों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से हेमा मालिनी का प्रदर्शन तेज है, बीजेपी इसमें देशव्यापी प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जमकर हमला बोल है, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, ये डीएमके के ऊपर है, ये तमाम पार्टियां जिन्होंने इसको लेकर वोट बीते दिन सदन में नहीं किया। आधी आबादी का संवाद अब कितना असरदार होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए एक और इसमें एंगल जुड़ रहा है, वो ये एंगल है दर्शकों की अब क्या बीजेपी को एक जो मौका है वो बुनाने का अवसर हो गया है, यानी कि फंस गया 33% महिला आरक्षण, गिरा संशोधन ये बिल, और अब आगे बीजेपी इसको लेकर तमाम प्रदर्शन तेज कर रही है और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दे रही है। कांग्रेस ने यह बात कही है कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, आप 2023 वाला कानून लेकर आइए, परिसीमन को आपने इसमें क्यों जोड़ा, ये तमाम बातें, और हमने देखा किस तरीके से ये 54 वोटों से बीते दिन लोकसभा में गिरता नजर आया। उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पूरे विपक्ष पर निशाना साधा था कि इनको पूरे लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना होगा। अपनी माताओं को, अपनी बहनों को याद करके महिला आरक्षण बिल को आप समर्थन दें, लेकिन दर्शकों पीएम मोदी की अपील के बावजूद भी हमने देखा सदन में यहां पर पहली दफा ऐसा हुआ जब सरकार का ये जो बिल है वो फंसा हुआ नजर आया। बता दें आपको, विपक्ष पर पीएम मोदी ने ये आरोप लगाया है कि देश की महिलाओं को विपक्ष ने हराया। आप तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी ने बीते दिन संसद के मकर द्वार पर हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी हाय हाय के नारे लगाएं, कांग्रेस महिला विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है, ये महिलाओं को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं, ये तमाम नारों को हमने सुना। और आपको बता दें कि आपको नजर आ रही है बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो इस बड़े बिल पर सामने आ गया है और जनता इसको बखूबी समझ रही है, इनका मुश्किल है। 2 दिन लोकसभा के सदन में देखा कैसे घंटों तक ये चर्चा हुई कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी डीएमके है, आरजेडी है, ये सब लोग कहते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है, अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है। बिल आता है, बार सदन में ये बिल आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है और कभी इसका विरोध होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि कभी वो कहते हैं डिलिमिटेशन नहीं चाहिए, कभी वो कहते हैं परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते हैं 543 पे करो, कभी कहते हैं संख्या बढ़ा दो, कभी साउथ के राज्यों की बात करते हैं, कभी कोटा में कोटा की बात करते हैं, कभी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। मैं आज आप सबके सामने उस विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम महिलाओं के इतने हितैषी थे तो जब मोदी जी ट्रिपल तलाक लाए थे तब ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया था? तब
तब उसका विरोध क्यों किया था? जब पूरे देश की हर महिला निगाह उठा करके लोकसभा की ओर देख रही थी कि हमारा अधिकार हमें मिलेगा, पर इन नेताओं ने, इन विपक्षी नेताओं ने हमारे अधिकार का गबन किया और हमें ये महिला बिल, ये आरक्षण बिल ना हो, इसके लिए साजिश रची। और ये बिल गिरने के बाद में टेबल थपथपा करके, पटाखे चला करके जश्न मनाया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं की हार में उनकी कौन सी जीत थी? ये जवाब दे वो लोग हमें कि महिलाओं की हार में कौन सी जीत थी जिसका आनंद वो उठा रहे थे। आज देश की आधी आबादी इन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहती है, समाजवादी नेताओं से पूछना चाहती है कि आपको एक साधारण परिवार की महिला से डर